रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। हम अभी तक सूरत बकरा की 182 आयत कर चुके हैं और आप बिलीव करें कि हर प्रोग्राम में मैं ये सोचती हूँ कि ओके ये डिटेल में बताया, नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा फास्ट जाऊँगी, मैं ज़्यादा आयत करवा लूँगी, लेकिन हर दफ़ा इतनी खूबसूरत आयत होती हैं कि उनके बारे में इतना डिटेल ना बताऊं तो मुझे लगता है कि इंसाफ नहीं हुआ। आज ही के प्रोग्राम में 2 इतनी पावरफुल आयत हैं, इंशाअल्लाह आप बहुत एंजॉय भी करेंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को समझते हुए और भी मज़ा आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह कुरान इज़ नॉट, हमें ये लगता था पहले, जैसे अब जब हम कुरान नहीं समझते थे कि कुरान बस बरकत के लिए पढ़ रहे हैं, किताब खोली उसको पढ़ना शुरू कर दिया। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वो अहकामात दे रहे हैं, जो वो नसीहतें कर रहे हैं जो हमारी माँ हमें नहीं करती है, जो हमारे दोस्त हमें नहीं बता रहे होते, हमारी रेगुलर ज़िंदगी की बातें अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बता रहे होते हैं। यहाँ पे आज जिस मुकाम पे राइट नाउ मैं बात करूँगी वो रोज़ों का मुकाम है, कि ये पहला मुकाम है और मेरा ख्याल है कि पूरे कुरान में ये एक ही मुकाम है जहाँ पे रोज़ों के बारे में अहकामात हैं। इसलिए इसको मिस नहीं कीजिएगा, गौर से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सी रोज़े के बारे में काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में लोग थोड़े से गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो बच्चियां जब वो प्रेग्नेंट होती हैं वो रोज़े नहीं रख सकती, तो वो बाज़ दफ़ा उनको ये ख्याल होता है कि बाद में अगर हम फ़िदिया दे देते हैं तो हमें रोज़े वापस नहीं रखने पड़ेंगे। या फिर बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो उस वक्त में रमज़ान के महीने में फॉर एग्ज़ाम्पल किसी तरह की एक बीमारी हो गई या तबीयत ख़राब हो गई, उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, तो बाद में वो रोज़ा नहीं रखते और वो कहते कि हमने फ़िदिया दे दिया तो वो रोज़ा पूरा हो गया। तो इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या अहकामात दिए हैं, ये महीना क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, इसकी क्या अहमियत है, ये सारी की सारी इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कवर करने की। तो आइए देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इसके बारे में क्या हुक्म दे रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, लिखिए अपना नाम। आमनू कौन है? हम है ना। ए लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा फ़र्ज़ किया गया, अलैकुम तुम पर, अस्सयाम रोज़े। अच्छा यहाँ पे देखिए रोज़े का जो लफ्ज़ है ना सयाम का, ये अरब लोगों में क्या होता था कि जैसे उनकी सवारी यूजुअली तो ऊँट होते थे जो ऊँट को यूज़ करते थे जाने के लिए, सफ़र के लिए, लेकिन जंगों में वो घोड़े इस्तेमाल करते थे और घोड़ों की तरबियत के लिए, क्योंकि जंग में पता नहीं होता कि कैसे हालात हैं, कभी भूखा प्यासा रहना पड़ता है, कभी उनको कितने कितने दिन खाना नहीं मिलता, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए वो उनके मुंह पे कपड़ा बांध देते थे और उनको खाना और पानी जो है वो नहीं देते थे उस तरह से जैसे रेगुलर उनको खाना देते हैं, ताकि उनमें वो मजबूत हो जाएं, ताकि अगर उनको पानी नहीं मिले तो वो उसको वो बर्दाश्त कर सके। तो इस लफ्ज़ को इस तरह से यूज़ किया जाता था। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रोज़ों के लिए ये सयाम यूज़ किया है और इसका क्या मीनिंग होगा इंशाअल्लाह हम साथ साथ देखते रहेंगे कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, फ़र्ज़ किया गया तुम पर रोज़ों को, कमा जैसा कि कुतिबा फ़र्ज़ किया गया, अलल्लज़ीना उन लोगों पर, मिन कब्लिकुम जो तुमसे पहले थे। तो इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं तुम फिक्र नहीं करो, गम की बात नहीं है कि हम मुसलमान हैं तो हम पे ही रोज़े फ़र्ज़ हैं, तुमसे जो पहले लोग थे उन पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। आपको पता है मुसलमान जब इस्लाम से पहले भी लोग रोज़े तो रखते थे और उसमें अय्याम 20 के रोज़े होते थे, जो कि हर महीने के 13, 14, 15 के रोज़े होते हैं, जो अभी भी बहुत से लोग रखते हैं, या फिर वो मंडे एंड थर्सडे का रोज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे तो वो रखा करते थे। तो ये जो हुक्म है, ये वाली आयत है, इसमें अभी उन रोज़ों के बारे में बात हो रही है। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच जाओ, अय्यामम मादूदात, ये गिनती के ही तो कुछ दिन है, इसलिए तुम क्यों घबरा रहे हो। फमन काना, पस जो कोई होगा, मिनकुम तुम में से, मरीदन मरीज, औ अला सफरिन या वो होगा सफर में, फ़इद्दतुन तो गिनती पूरी करे, मिन अय्यामिन उखर तो वो बाद के दिन में गिनती पूरी करेगा। जैसे आज भी रोज़ों के महीने का हुक्म है, इसी तरह से ये हुक्म उस ज़माने में भी यही था कि अगर वो ये 13, 14, 15 के रोज़े या मंडे एंड थर्सडे का रोज़ा नहीं रख सकते हैं तो उसके बाद उस वक़्त नहीं रखते तो वो बाद में रखते हैं। अब ये जो आयत है ना, इसको आप हाईलाइट कीजिए और उसको गौर से सुनिएगा। वअलल्लज़ीना, और उन लोगों पर जो युतीक़ूनहु, जो ताकत रखते हैं, हु की ज़मीर जारी है उसकी तरफ के जो खाना खिलाने की ताकत रखते हैं, फिदियतुन तो फिदिया है, तो आम मिस्कीन, एक मस्कीन को खाना खिलाने का।
यहाँ पे ये रुखसत थी उस वक़्त कि अगर वो रोज़ा नहीं रख सकते हैं तो बेहतर है कि वो रख ले, लेकिन अगर वो नहीं रखते तो किसी भी मस्कीन को, अगर वो इसकी युतीक ना हो कि अगर वो उसकी ताकत रखते हैं तो वो एक मस्कीन को खाना खिला दें, ठीक है। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं फमन ततव्वा खैरुन, बस जो कोई खुशी से करेगा ऐसा फहुवा खैरुल लहू, तो वो उसके लिए बेहतर है। वअन, और ये कि तसूमू, तुम सब रोज़े रखो, खैरुन, बेहतर है, लकुम, तुम्हारे लिए, कि अगर तुम फिदिया दे देते हो तो वो भी बेहतर है, और अगर तुम उससे रोज़ा रख लेते हो तो तुम्हारे लिए और भी बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम ये जानते हो। ये वाला हुक्म आपको अच्छे से समझ आ गई है कि ये वो वाला हुक्म था जिसमें अय्याम 20 के रोज़े रखते थे कि अगर वो नहीं रखते तो आप फिदिया दे दो, आपको कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर आप रोज़े रख लेते हो तो आपका सवाब है। अब ये आयत का ये वाला हुक्म उठ गया, इसको मनसूख आयात भी कहते हैं, कि इसको पढ़ा जाता है लेकिन इस पे अमल नहीं किया जाता। अब उसके बाद जब ये आयत आ गई, आयत नंबर 185, तो रमज़ान के महीने की जो आयत है जो अब हम रोज़े रखते हैं उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या अहकामात दिए हैं। जैसे बिल्कुल आप ये देखिए कि शुरू में शराब के बारे में हुक्म जब आया था तो एकदम से हुक्म नहीं आ गया था, 3 डिफरेंट तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले एक तरह से बताया, फिर आहिस्ता दूसरी तरह, फिर तीसरी दफ़ा पक्का मना कर दिया। पर्दे का हुक्म भी इसी तरह से एक दफ़ा आया, फिर दूसरी दफ़ा आया, तीसरी दफ़ा बता दिया कि अब मुसलमान जो औरतें घर से निकलेंगी तो इस तरह से निकलेंगी। इसी तरह से रमज़ान के बारे में भी आप देखिए कि किस तरह से ग्रेजुअली अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान को बता रहे हैं कि शहरु रमज़ान, रमज़ान का महीना, अल्लज़ी, वो जो उनज़िला, नाजिल किया गया, फ़ीहिल कुरआन, इसमें कुरआन नाजिल किया गया, हुदन लिन्नास, जो कि लोगों के लिए हदायत का बाइस है। अब देखिए कि कुरान शहरु रमज़ान, रमज़ान के महीने की बरकत और फजीलत क्यों बताई गई कि इसमें कुरान नाजिल हुआ। कुरान की फजीलत है बेसिकली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जितने सहीफ़े उतरे हैं, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे तौरा होती थी, मूसा अलैहिस्सलाम पे, फिर ज़बूर थी, फिर अंजील थी, जितने सहीफ़े उतरे थे वो सारे रमज़ान के महीने में उतरे थे। इसी तरह से कुरान भी आसमान दुनिया पे जब पूरे का पूरा नाजिल हुआ था और फिर वक्त के साथ साथ वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल होता रहा। तो उनज़िला फ़ील कुरान, और फिर कुरान की अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि कुरान क्या है, हुदल लिन्नास, वो लोगों के लिए हदायत का बाइस है, व बय्यिनातिन, और इसमें रोशन दलाइल हैं, मिनल हुदा, हदायत के, वल फुरकान, और हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने की बातें हैं इसके अंदर। देखिए कुरान को अगर नहीं, अब हमारी ज़िंदगी में कुरान खुल गया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बारे में आपको मैं बड़ी खूबसूरत एक हदीस सुनाती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असहाबे सुफ़ा के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब सहाबा जो है वो मदीना में तशरीफ़ लाए और हिजरत की थी उन्होंने, तो सबसे पहली जो मस्जिद बनी थी मदीना में, वहाँ पे जो सबसे पहला हॉस्टल था जहाँ पे कुरान की तालीम दी जाती थी, वो वहाँ पे सहाबे सुफ़ा उनको कहते रहा करते थे। वो सारा वो कुरान की तालीम लेते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और फिर हदीस को वो लिखते थे। और अबू हुरैरा के बारे में आपको पता है कि वो किस तरह से हरीस होते थे, एक लम्हा भी वो ज़ाया नहीं करते थे ताकि उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बारे में वो लिख सके और बयान कर सके। तो एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो सारे सहाबा बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि तुम में से कौन है जो ये चाहता है कि वो बदखान वो जगह है जो मदीना के बाज़ार की जगह है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो अकीकन बदखान में जाए और वहाँ से हर रोज़ जाके 2 ऊंची कोहान वाली ऊँटनियाँ उनको फ्री में ले आते हैं। कोई लड़ाई नहीं होती, कोई किसी को से ऐसा नहीं कि चोरी करके लाते, बस वो जाते और उनको फ्री में 2 ऊँटनियाँ मिल जाती हैं। अब देखिए उस ज़माने की ऊँटनियों की कीमत वो बिल्कुल आज जैसे आप मर्सिडीज समझ लें या बेंटली समझ लें या इस तरह की गाड़ियाँ जो महंगी होती हैं, किसको नहीं चाहिए होगी। तो सहाबा बड़े खुश है, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किसको, उन्होंने कहा कि जाए और वो फ्री में वो ले आए, और कौन ऐसा साहब है जिसको चाहिए, उन्होंने कहा कौन ऐसे है जिसको नहीं चाहिए होगा। तो आपने कहा कि फिर मस्जिद में जाओ और जाके कोई भी 2 आयात कुरान पाक की जो तलावत करता है और दूसरों को सिखाता है, उसका अजर इससे भी ज़्यादा है कि उसको 2 ऊँटनियाँ मिल जाएं। जो 3 सिखाएगा उसको 3 ऊँटनियाँ, जो 4 सिखाएगा उसको 4 ऊँटनियाँ, और जिसका जितना फिर ज़र्फ होगा वो उतना उसको लेगा और उसको उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मस्जिद में जाने की रग़बत दिलाने की बात थी।
देखिए जुम्मे के दिन हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही बताया कि जो इंसान, जो आदमी बग़ैर उज़र के 3 जुम्मे छोड़ देगा वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे बच्चे कई दफ़ा घरों में पड़े रहते हैं और हम उनको पूछते भी नहीं हैं, हम उनको कहते भी नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर लोग जाते हैं, लेकिन सिर्फ ये बताने की बात है कि कितनी इम्पॉर्टेंट बात है। और मस्जिदों से ताल्लुक़ रखना चाहिए, मस्जिदों में जाना चाहिए, ताकि हमें वो अल्लाह के शार अल्लाह हैं जो हमने पढ़ा था ना, अल्लाह की निशानियाँ, ये उनमें से एक हैं। और मस्जिद में जाके सिर्फ 2 अगर आयात पढ़ते हैं तो अजर देखिए किस तरह का अल्लाह सुब्हानहू तआला दे रहे हैं। और कुरान जब तक नहीं खुलता ज़िंदगी में, उससे पहले हमें सारे ही लगता है कि वो भी गलत, वो भी गलत, वो भी गलत। जब कुरान खुलता है तो लगता है कि यहीं सारी गलतियाँ हैं। फिर इंसान का अपना नफ्स उसको लगता है कि या रब्बुल आलमीन मैंने कैसा वक्त गुजारा है। फिर उस बात का एहसास होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जब खड़े होंगे तो इस वक्त का हिसाब क्या देंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो कोई बात नहीं छुपाई है। बय्यना आयात है, वह बय्यनात, तो रोशन दलाइल हैं उसके अंदर। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरत अल इमरान के शुरू में कहते हैं कि कुरान में बय्यना आयात हैं और उसमें मुहकम आयात हैं, और उसमें कुछ आयात ऐसी हैं जो शुबे वाली हैं, मुश्तबह आयात हैं, और उसमें वही कजी तलाश करते हैं जिनके दिलों में कजी है, और उसकी असल तलाश करने की कोशिश करते हैं, जबकि असल अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है। अब वो ऐसी आयात हैं कि अगर उनकी रेगुलर जिंदगी में अमल करने में उसका कोई हाथ नहीं है। वो ऐसी आयात है जो गायब से जिनका ताल्लुक है, अगर आपको ना भी पता चले तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लोगों ने उसमें ढूंढना होता है। आज ही मस्जिद में जब मैं जुम्मे के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह का तो जिक्र है, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं लिखा हुआ, ये हमने खुद ऐड किया हुआ है, तो मैं इतना हैरान होती हूँ। देखो ये हम मुसलमान हैं, हमारे पास एजुकेशन का ये हाल है कि वो पढ़ी लिखी, बहुत पढ़ी लिखी औरत हैं, और मतलब वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रही थी, तो मैंने उनको कहा देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह एक अपनी जगह पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान किया, इसका मतलब क्या है कि नहीं है कोई माबूद सवाए अल्लाह सुब्हानहू तआला के। जब हम इस्लाम की फोल्ड में आते हैं, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग इस्लाम में आते थे तो क्या अहद करते थे, ये अहद है ना कलमा, कि मैं अहद करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा किसी की इबादत नहीं करूँगा, क्योंकि वो बुतों की पूजा करते थे, राइट, या किसी की भी, बस मैं अल्लाह की इबादत करूँगा। और मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये अल्लाह के रसूल हैं, क्योंकि उन्हीं के थ्रू तो इस्लाम हम पे आया है। अगर हम इस पे बिलीव नहीं करेंगे, हम कुरान पे कैसे बिलीव करेंगे, हम नमाज पे कैसे करेंगे, हम किस चीज़ पे बिलीव करेंगे, आप मुझे ये बताइए। इतनी आसान सी बात है, और उसी को लेके फितना क्रिएट कर देते हैं लोग। आप देखिए ये बातें सुनी हुई होती हैं। आज का बहुत बड़ा फितना है, लोग हदीस से इनकार करते हैं। लोग कहते हैं नहीं नहीं हदीस में कुछ नहीं, ये तो बाद में लिखी गई, 300 साल बाद में लिखी गई थी, इसमें ट्रूथ कोई नहीं है। वजह क्या है आपको पता है? वजह क्या है कि हमारे पास इल्म नहीं है। जब तक मैंने हदीस नहीं पढ़ी थी तो मुझे भी ये लगता था कई दफ़ा कि पता नहीं अब ये जो बात कह रहे हैं, क्योंकि इल्म कोई नहीं था, हमने तो दूसरों से सुना है ना। अगर एक आलिम से सुनते हैं दूसरे को सुन लेंगे, जो हमें समझ आती है अच्छा ये हदीस है, ये हदीस है, लेकिन कौन सी हदीस किस लेवल की है, चेन का क्या मतलब है, मतन का क्या मतलब है, डिटेल क्या है, उसमें अपना फतवा क्या है, इसमें सहाबी का कॉल क्या है, नहीं पता होता। तो इसीलिए तो ऐसी बातें हो जाती हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं दुनिया के इल्म के साथ मेरा ये कुरान का कितना क्या है, 30 पारे, सिर्फ 30 बाब हैं सिर्फ। शैतान इतना मुश्किल कर देता है कि नहीं समझ आनी, ना पढ़ो इसको, क्या समझ नहीं आती है। अब देखिए मैं डिटेल आपको बताती हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आप हदीस बयान हो जाती है, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि लफ्ज़ों से समझ नहीं आ रही कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या चाहते हैं। ये तो मोटिवेट करने के लिए तफसीर होती है कि जो इंसान इसको सुन रहे होते हैं वो मोटिवेशन होती है, ओ अच्छा इतना सवाब मिलेगा, सहाबा ये करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये करते थे, इस्लाफ ये करते थे, हम भी कर सकते हैं, हम भी इंसान हैं, इसीलिए तफसीर बयान की जाती है। लेकिन इसमें क्या समझ नहीं आ रही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या कह रहे हैं? सब आती है समझ, जब अमल करना होगा तो हमें सब समझ आ जाएगी। अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं फमन शाहिदा, बस जो कोई मौजूद हो, मिन कम तुम में से, अशहरु इस महीने में, फल यसुम हो तो उसको चाहिए कि रोजे रखे। ठीक है, अब अंडरलाइन कीजिए इसको कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म क्या है कि जो कोई मौजूद हो इस महीने में उसको चाहिए कि रोजे रखे, पीरियड। ठीक है, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत देखिए कि आगे कह रहे हैं हाँ लेकिन
वमन काना मरीदन, अगर कोई हो बीमार, औ अला सफरिन, या वो हो सफर पर, फ़इद्दतुन, तो गिनती पूरी करे, मिन अय्यामिन उखर, बाद के दिन में। अब ऐसा तो नहीं है हमें समझ नहीं आ रही है क्या है, सीधी सीधी सी बात है कि अगर कोई बीमार होता है या वो सफ़र में होता है, देखिए बीमारी भी डिफरेंट होती है। अगर तो वो उस एक महीने में सर्टन टाइम में कभी सर में इतनी दर्द ज़्यादा हो गई कि हम नहीं रख सकते, बुखार आ गया, फ्लू बहुत तेज़ हो गया, कोई भी किसी किस्म की बीमारी है जो कि थोड़े दिन है, उसके बाद वो ठीक हो जानी है। जब वो ठीक हो जाती है, वापस सेहत आती है, तो दोबारा रोज़े रखने पड़ेंगे जितने आपके छूटे हैं। अगर आप सफ़र में हैं तो आपको रुख्सत है, आप ना रखें, उसके बाद आपने रखने। लेकिन आजकल ये भी क्वेश्चन है कि आजकल तो सफ़र इतनी आसान है, तो फिर क्या? तो ये नहीं कहा गया कि मत रखो, ये नहीं कहा गया, ये आसानी देखी गई है कि अगर आप लोगों को मुश्किल लग रहा है, सफ़र में है, आप लोगों की रेगुलर रूटीन वाला दिन नहीं है, खाने पीने का उस तरह से वहाँ जाके नहीं बंदोबस्त हो सकेगा, तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। फ़इद्दतन मिन अय्यामिन उखर। अब इसमें मैं आपको ये भी बताती हूँ कि बाज़ दफ़ा बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनको लगता है कि थोड़ी शुगर ऊपर नीचे हो जाती है तो उनको लगता है नहीं मैं तो रोज़े नहीं रख सकती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको एक सजेशन दे सकती हूँ कि अगर आप ऐसे करें कि जिनको इतनी बहुत ऐसी बीमारी नहीं है, जैसे रेगुलर थोड़ी बहुत बीमारियाँ लगी होती हैं हम लोगों के साथ, तो वो सुबह उठें, रोज़ा रखें और ये नियत करें कि या रब्बुल आलमीन, अगर मेरी सेहत ने इजाज़त ना दी और मुझे लगा कि मेरे लिए ठीक नहीं है तो मैं रोज़ा तोड़ लूँगी। आप रख के देखिए, आप बिलीव कीजिए, मैंने इतने लोगों को ये बात कही है और काइंड ऑफ 95% लोगों ने पूरे 30 रोज़े रख लिए। क्योंकि पहले डर होता है ना कि नहीं मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, अब हिम्मत नहीं है, फिर गर्मियाँ बढ़ी तो सर्दियाँ बढ़ी तो हमारी जैसी चीज़ें लगी होती हैं हमारे साथ। लेकिन आप रख के देखिए, क्योंकि देखिए इतना अजर, रोज़ों के महीने में एक नेकी करने का 70 गुना ज़्यादा अजर मिलता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं कि बंदे मोमिन का हर अमल उसके लिए है सवाए रोज़े के। रोज़ा एक ऐसा अमल है जिसका अजर मैं खुद दूंगा। क़यामत के दिन एक पूरा जन्नत का एक दरवाज़ा जो है ना, उसका बाब रियान उसका नाम है, उसमें से सिर्फ रोज़ेदार अंदर जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर जो अजर, आप सोचिए जन्नतों में जाने के बाद जो अजर वहाँ पे मिलेंगे, हम तो गुमान भी नहीं कर सकते। आप मुझे ये बताइए, देखिए अब सिर्फ ये सोचिए कि आज फिर हम कहते हैं कि बच्चों की उसमें तरबियत भी करनी है, उसमें घर भी देखना है, उसमें खाना भी पकाना है और घर जाके हमें फ्रेश भी होना है सबके सामने। कैसे हो सकता है? हमने अपने आप को इतना, देखिए 40 घंटे एक हफ्ते में जो आम बंदा काम करता है, आदमी तो करते ही, आदमियों की तो जिम्मेदारी अल्लाह ने लगा दी है, उनको तो ना करें तो पूछा जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट अपने आप, मैंने सारी जिंदगी काम किया है, मैं अपनी बात कर रही कि देखिए क्या परफॉर्मेंस क्या रह जाती है फिर घर में। यहाँ पे परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, वो जो 10 घंटे हम बाहर गुजार के आते हैं ना, वो तो हमें एक पैसा एक्स्ट्रा ना दे अगर हमारी परफॉर्मेंस हिल जाती है। हमारे गोल्स होते हैं कि यू हैव टू मीट दिस गोल, राइट, वो तो हम मर जाते हैं करने के लिए। घर में परफॉर्मेंस किसी ने पूछनी कोई नहीं है ना, वो आखिरत में पूछी जाएंगी। तो वहाँ पे हम फिर क्या हरकतें करते हैं, देखिए ये हिसाब है। ये सोचेंगे तो हमें समझ आएगी ना इस चीज़ की। मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं औरतों के काम करने की, ये मत सोचिएगा। मैं वही बात कर रही हूँ, मैंने खुद सारी उम्र काम किया है, लेकिन आज जब समझ आई है तो फिर दिल चाहता है कि काश रिवर्स किसी तरह से लगे पीछे जाऊँ और फिर मैं देखूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, युरीदुल्लाहु, अल्लाह चाहता है, बिकुम, तुम्हारे साथ, युसरा, आसानी, वाला युरीदो, नहीं चाहता वो, बिकुम, तुम्हारे लिए, उसरा, तंगी, कि अल्लाह तुम्हारे लिए तंगियां नहीं चाहता, आसानियां है। अगर बीमार हो तो बाद में रोजे रख लो। वाली तुकमिलू, ताकि तुम पूरी करो, वाली तुकमिलू, ये बड़ी शिद्दत है इसमें, ताकि तुम पूरी करो, इद्दता, गिनती को, वाले तुकब्बिरू, और तुम बड़ाई बयान करो, अल्लाह की, अला मा हदाकुम, उस पर जो उसने हदायत दी तुमको, वला अल्लाकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र गुजार बन जाओ। देखिए कितनी बड़ी बात है। इतना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जो, अब देखिए मैं रोज़ों की बात अगर एक औरत के तरह से अगर हम देखते हैं कि रमज़ान आम दिनों में हम हर महीने में कुछ दिन होते हैं जिसमें हम नमाज नहीं पढ़ते, हम रोज़ा नहीं रखते, राइट। लेकिन जब अगर रोज़ा नहीं रखते रमज़ान के महीने में तो रोज़ा रखने का हुक्म है बाद में, नमाज का नहीं है।
اللہ ताला चाहता है, क्योंकि देखिए एक दिन में 5 नमाजें, अगर 7 दिन 8 दिन जो भी उनकी जमा करो इतनी नमाजें अगर वो पढ़ेंगे तो वो दूसरी वाली रह जाती हैं। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने दीन बहुत आसान दिया है। अगर प्रेग्नेंट है औरत, अगर उसने उस महीने में रोज़ा नहीं रखे हुए तो वो फिर उसके बाद, मैंने अभी बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, जब मुझे इतना नहीं ज़्यादा इसकी शिद्दत का अंदाज़ा था, तो मेरी बहू का बेबी जब पैदा हुई छोटी वाली, तो वो महीना वही था जिसमें वो नर्सिंग भी कर रही थी और बच्ची पैदा हुई थी, तो उसने रोज़े नहीं रखे थे। तो पहला जब दिसंबर का महीना आया, वो छोटे दिन होते हैं और सर्दियों के दिन थे, तो उसने पूरे दिसंबर में रोज़े रख लिए। तो ऐसे अब तो हर रोज़ रोज़ा रख रहे हो, तो उसने कहा कि ये दिन ऐसे हैं माम, आई वॉन्ट कि मैं सारे के सारे रोज़े इसमें कंप्लीट कर दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी छोटी बच्ची है और उसको ये बात का एहसास है कि उसने रोज़ा नहीं छोड़ना। अल्लाह करे कि हमें सबको इस चीज़ का एहसास हो। जो आपको पता है, हज़रत आयशा से रवायत है कि हज़रत आयशा ने कहा कि अगर आपके माँ बाप के रोज़े छुट्टे होते हैं ना, तो जो वारिस हैं उन पे ये बनता है, उनका ये हक बनता है कि वो अपने माँ बाप के छुट्टे रोज़े रखें। हमने अपने छुट्टे रोज़े पूरे करने मुश्किल है, तो अब माँ बाप के भी रोज़े रखने पड़ेंगे। इसलिए अब आप देखिए कि अपने कब से आप अपने काउंट कर सकते हैं कुछ, कि इतने साल में मेरे रोज़े छुट्टे होंगे और अब तक मेरे इतने रोज़े छुट्टे हुए हैं, तो आप उसको मार्क कर लें कि इतने, आप मंडे एंड थर्सडे का भी अगर रोज़ा रखना शुरू करेंगी तो आप उसको काटते जाएं, आप अपने रोज़े पूरे कर सकते हैं, क्यों ये इसकी छूट नहीं है। आप डेफिनेटली, अच्छा अब दूसरी तरफ है फिदिये का, कि वो लोग जो रोज़ा रख ही नहीं सकते। नंबर 1, एक तो बुढ़ापा, वो तो मुसलसल ऐसा नहीं है कि आज बुढ़ापे तो कल जवानी आ जाएगी तो फिर रोज़ा रख सकते हैं, तो रोज़ा नहीं रख सकते। फिर वैसे लोग जो बूढ़े हैं वो फिदिया दे सकते हैं, ताकि अल्लाह सुब्हाना ताला के पास अजर मिल जाएगा इंशाल्लाह उसका भी। या कोई ऐसी बीमारी है जिसका पता है कि उसके बाद भी यही हालत रहेगी, तो उसके लिए आप दे सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और सब अपनी अपनी, अगर पेरेंट्स जिंदा, उनको कहिए कि अपने हिसाब करके अभी से रोज़ा रखें या फिदिया दे दे, क्योंकि अभी इजाज़त है ना उनको कि फिदिया दे दे तो उनका पूरा हो जाएगा, क्योंकि अब वो बूढ़े हो गए हैं, राइट। लेकिन अगर वो नहीं रहते तो बहुत खूबसूरत बात है, अपने माँ बाप के लिए औलाद सदका जारिया होती है, क्योंकि वहाँ उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा रोज़ों के लिए। तो हम अगर रोज़ा उनकी जगह पे रखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत अजर उनको मिलेगा वहाँ पे। रोज़ा जो है ना, वो एक ट्रेनिंग सेशन है। अभी आ रहे हैं, 1 महीना तो सिर्फ रह गया है। ये ट्रेनिंग सेशन है। किस चीज़ का ट्रेनिंग सेशन है? आप देखिए कि जब हम रोज़े में होते हैं, हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, तो हर कोई तो नहीं हमें देख रहा होता। ऐसा तो कभी नहीं होता कि हम कमरे में जाएं और जाके चुप करके पानी पी लें, या मुंह में कोई चीज़ खाने की डाल लें ताकि बहुत पेट में ऐसा लग रहा है कि भूख लगी है तो हम खा लें। नहीं खाते ना, हमें ये हमारे अंदर होता है कि हमने कमिटमेंट है हमारी अल्लाह सुब्हाना ताला से, एंड अल्लाह इज़ वॉचिंग मी। अब देखिए, यही एक चीज़ हम पूरा महीना प्रैक्टिस करते हैं। ये रोज़ा जो ये महीना है ना, ये प्रैक्टिस करवाने का महीना है, ताकि अगले 11 महीने हम इसको अमल में ला सकें। अगर 1 महीने हमें इस बात की प्रैक्टिस हो जाए कि अल्लाह इज़ वॉचिंग मी, जब मैंने पानी नहीं पीना, मैंने खाना नहीं खाना, तो फिर अगर अल्लाह ने मना किया कि रोज़े में लड़ना नहीं है, मैंने किसी से सख्त बात नहीं करनी बिकॉज अल्लाह इज़ वॉचिंग मी, मैंने किसी के बारे में चुगली नहीं लगानी बिकॉज अल्लाह इज़ वॉचिंग मी, राइट। रोज़ा क्या है? अगर ये चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी और पूरे अगले रमज़ान, पूरे अगले 11 महीने में ये अमल में आ जाएगी, तो आप सोचिए कि हम किस लेवल पे जा सकते हैं। रोज़ा सब्र है, खाने पे सब्र है, पीने पे सब्र है, गुस्से में सब्र है, थकावट पे सब्र है, नींद पे सब्र है, नमाज पे सब्र है, रात को जागने पे सब्र है। सब्र 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 सब्र। और फिर 11 महीने के ऊपर इसको अप्लाई करना है कि अगर हमने इसमें सब्र कर लिया था तो अब हमने इसको अप्लाई भी तो करना है ना। रोजेदार के मुंह के, अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि रोजेदार के मुंह की बू जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला को मुश्क की खुशबू से ज्यादा पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह। और रोजों में ही वो महीना आता है, वो वक्त आता है, वो रात आती है जिसको लैलतुल कदर कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो 1000 सालों से बेहतरीन रात है, 1000 सालों से। उस रात तनज़्ज़लुल मलाइकाति वरूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। कैसे कैसी चीज़ें अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें अता की है। दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन, सबसे पहले तो ये बात है कि अभी तो 1 महीना पड़ा हुआ है, या रब्बुल आलमीन हमें वहाँ तक पहुँचा देना, हमें सेहत, तंदुरुस्ती, ईमान की दौलतों के साथ हमें रमज़ान का महीना अता करना। हमें तो अपने अगले लम्हे का भी नहीं पता।
اور اگر ہمیں یہ مہینہ مل جاتا ہے تو یا رب العالمین اس مہینے ہمیں ایسا بنا دینا کہ رمضان کے آخر میں ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں اور ہم ایک نئے بچے کی طرح، ایک نئے پیدا ہوئے بچے کی طرح اپنے اگلے دن گزارے۔ انشاءاللہ رمضان میں آپ کو رمضان کی جو بک ہے روزوں کی وہ بھی کرواؤں گی، کہ روزے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ یہ موٹیویشن ہوتی ہے جب ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی تھی، پھر ہمیں ہوتا ہے یا اللہ وہ تو نبی تھے، ان کو تو عبادت اتنی انہوں نے کی، تو پھر ہم تو انسان، ریگولر انسان ہیں، پھر ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں، پھر ہم تابعین کو دیکھتے ہیں، پھر ہم تبع تابعین کو اسلاف کو دیکھتے ہیں کہ ان کی عبادتیں کیسی تھی۔ امام شافعی کے بارے میں پڑھی تھی، اللہ اکبر، کہ روزوں میں وہ 60 قرآن ختم کرتے تھے۔ کیسے؟ ایک دن میں آپ سوچیں، ایک قرآن اور ایک رات میں 30 دن ہی ہوتے ہیں نا، وہ پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا کرتے تھے یہ! امام ابو حنیفہ کے بارے میں پڑھی تھی کہ 40 سال تک انہوں نے جو عشاء کے وقت میں وضو کیا، فجر تک وہ اس وضو کی حالت میں ہوتے تھے اور پوری رات کا قیام کرتے تھے۔ اللہ اکبر! دیکھیے یہ ہمیں جب ایسے پتہ چلتا ہے پھر دل چاہتا ہے کہ اللہ بس روزے آئیں گے تو اس دفعہ میں نے کرنا ہے۔ روزہ مہمان ہے، روزے کی آمد ہے۔ جب مہمان گھر میں آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم گھر صاف کرتے ہیں نا، جو انہوں نے آنا کھانا پکاتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں ان کے لیے۔ تو اب ہم نے روزہ آیا تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے، ہمارے دل سے ہر کینہ نکل جائے، کیونکہ جس دل میں کوئی بھی برائی ہوگی وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں آتے ہیں، اللہ نہیں آتے وہاں پہ۔ ہم نے اپنے دل کو ہر غلیظ چیزوں سے پاک کرنا ہے، ہر ایسی سوچ سے پاک کرنا ہے۔ ہم نے صلح رحمی کرنی ہے، سب سے بڑی بات ہے، سب سے محبت کرنی ہے۔ اور دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو وہ حدیث بات بتا رہے تھے کہ اے عمر، جب تک تم مجھ سے اور اللہ سے اتنی محبت نہیں کرو جتنی محبت تم اپنے، اس سے زیادہ محبت نہ کرو جتنی تم اپنے باپ، اپنے بیٹوں، مطلب اولاد سے، یا پھر تم اپنے آپ سے کرتے ہو سکتے ہو۔ اب دیکھیے اس زمانے میں صحابہ بھی سچ بولتے تھے، انہوں نے کہا کہ یا رب العالمین، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن میں اپنے آپ سے زیادہ محبت آپ سے نہیں کرتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ عمر پھر تم ابھی مومن نہیں ہو۔ تو اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے، واپس سوچا اس بات کو، پھر واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہا کہ اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر اب تم مومن ہو۔ اب دیکھیے کہ کس طرح سے، دیکھیے، اور اس بات کو جب یہ حدیث آپ سنتے ہیں نا، اس میں آپ نقطہ پکڑنے کی کوشش کیجیے، آپ سوچئے کہ یہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا۔ دیکھیے جب ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کی بہن ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کی دوست ہے، کسی کی ہیلپ کرتے ہیں نا تو آپ آؤٹ آف دا وے جاتے ہیں کیونکہ آپ کی توقع پہ پورے نہیں اترتے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں سارا کچھ کرنا ہے۔ اگر تم اس کی ہیلپ کر رہی ہو تو اللہ کی محبت میں، پھر وہ ایکسپیکٹیشن کا لیول ختم ہو جاتا ہے، پھر تمہیں اس کو تانا نہیں دینا ہوگا، پھر تم اس کا شکریہ ادا کرو گی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے ایسا موقع ملا کہ میں نے اس کی یہ خدمت کی اور اللہ مجھے اس کا اجر دے گا۔ یہ بہت مزے کی باتیں ہوتی ہے، جب قرآن کی سمجھ آنی شروع ہوتی ہے تو پھر ہر انسان سے محبت ہو جاتی ہے کہ یہ انسان ہی تو ہیں جو ہمیں یہ موقع دے رہے ہیں کہ میں اپنے رب کے پاس اونچے مقام پہ چلی جاؤں، میں جنتوں کے اونچے درجے پا لوں گی، کیونکہ جواب تو اسی کا دینا ہے نا۔ دنیا میں تو انسان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، اور پھر وہ کرنے کے بعد پھر ہم چلے جاتے ہیں اپنے کمروں میں، جا کے نماز پڑھتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، پھر اللہ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج میں نے یہ کیا تھا اور میں نے صرف آپ کی محبت میں کیا ہے۔ کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ثواب کی امید رکھ کے کام کرو، یہ اجر ملے گا تمہیں قیامت کے دن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو مومن بندے ہیں وہ سیدھے جنتوں میں بھاگ جائیں گے، الحمدللہ۔ اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ نور کے ممبر، یہ میری بڑی فیورٹ بات ہوتی ہے اس لیے میں بار بار ریپیٹ کرتی ہوں کہ نور کے ممبر، اللہ کرے ہم سارے جو اس وقت یہ پروگرام سن رہے ہیں نا، ہم قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بیٹھیں۔ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن یہ قرآن میں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ یا رب العالمین میری امت نے یہ قرآن چھوڑ دیا تھا،
یہ قرآن جس نے گواہی دینی ہے نا، جو ہمارے لیے سفارش کرے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، یہ قرآن بھی شکایت کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ دیکھیے جب میں پڑھی تھی شراب کے بارے میں احکامات تھے، ان کے بارے میں پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سیکنڈ حکم آیا، ابھی تھرڈ حکم کی بات نہیں تھی، سیکنڈ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم شراب کی حالت میں ہو تو تم نماز کے پاس نہ جاؤ، اینڈ ریزن اس کا یہ بتایا تھا کیونکہ جو تم کہتے ہو وہ تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو کیا ہمیں سمجھ آتی ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا کہ کیونکہ جو تم کہتے ہو تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے، کہتے تم کچھ ہو کرتے تم کچھ ہو، رائٹ؟ تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ بڑی باتیں ہیں یہ سوچنے والی۔ اور پھر اس کے بعد رمضان کا انشاءاللہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو پھر اس کے بارے میں ہم اور بھی بات کریں گے کہ کیا احکامات ہیں، اور اس کے بارے میں ایسی کہ ہمارا دل چاہے عبادت کرنے کو، ہمارا دل چاہے کہ رمضان کی کوئی ایک رات بھی ایسی نہ گزرے کہ ہم سوئیں، اور انشاءاللہ ہم سب یہ ایسا کریں گے۔ آگے دیکھیے ایک اور اتنی خوبصورت آیت ہے، یہ میری فیورٹ آیت ہے، وَإِذَا، اور جب سَأَلَكَ پوچھیں آپ سے عبادی میرے بندے انی میرے بارے میں، یہاں پہ ایک لائن لگا دیجئے کہ یہ فقرہ ایک مکمل نا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِنِّي قریب، تو میں ان کے قریب ہی ہوں۔ دیکھیے اللہ نے یہاں پہ کوئی لفظ ایڈ نہیں ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں، نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، تو میں ان کے قریب ہی ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ فلاں مزار پہ چلے جانا، فلاں پیر کے پاس چلے جانا، فلاں کے پاس چلے جانا، تو میں ان کے تھرو ان سے بات کر لوں گا یا ان کی دعا سن لوں گا۔ سوچئے اس آیت کو، فَإِنِّي قریب، تو بے شک میں ان کے قریب ہی ہوں، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، دعوت دائی پکارنے والے کی پکار کی، اذا دعانی جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں، اذا جب بھی، دعانی وہ مجھے پکارتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہ صرف مسجد میں سنتا ہوں، یہ نہیں کہ جب وہ نماز کی حالت میں سنتا ہوں، میرا بندہ محبت کی انتہا دیکھیے کہ جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ تو یہ بات ہمیں کیا نہیں سوچنی چاہیے؟ اللہ از واچنگ می، اللہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے، اللہ مجھے سن بھی رہا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یہ ہے ڈرنے کی بات، اس کو موٹا موٹا انڈر لائن کر دیجئے۔ میری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ جواب ہے اس کا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانیں۔ اب ہم جیسے بندوں کو کہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مان تو رہے، اور کیا حکم مانے؟ کبھی نماز 5 میں سے 3-4 تو پڑھ ہی لیتے ہیں کبھی کبھی، رائٹ؟ ماشاءاللہ بہت سے لوگ پوری بھی پڑھتے ہیں، ہم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ ریگولر بات کر رہی ہوں کہ روزے بھی رکھ لیتے ہیں، یہ نیکی بھی کر لیتے ہیں، رائٹ؟ صرف سورت بقرہ میں 1000 حکم ہے۔ اب ہمیں پتہ کیسے چلے؟ اب جب ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو جان کے سمجھ کے سوچ کے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا حکم کیا ہے۔ شرط ہے یہ دعا قبول ہونے کی۔ اب جب ہماری دعائیں اٹک جاتی ہیں اس کی وہ بھی ریزن ہے الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اس کا قیامت کے دن جو اجر ملے گا تو بندہ سوچے گا کہ میری کوئی دعا ہی نہیں پوری ہوئی۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ان کو چاہیے کہ وہ سب مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ، تاکہ وہ یرشدون، ہدایت پا جائیں۔ ایمان کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ایمان دل کے اندر کی حالت کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے نا، یہ اگر یہ ہل گیا نا بندے کا تو پھر کچھ بھی اوپر باقی نہیں رہتا۔ یہ بیج ہے، یہ نیت ہے بندے کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوگا، خالص اللہ کے لیے ہوگا۔ دیکھیے مخلص ہونا ضروری ہے۔ اللہ کو 99% بھی نہیں چاہیے، آپ کو پتہ ہے 99.9% بھی نہیں چاہیے، اللہ 100% مانگتے ہیں۔ قرآن کھول کے دیکھ لیجئے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمارے ہسبینڈ آ کے اللہ نہ کرے وہ آ کے یہ کہیں کہ اوکے میں 99.9% تم سے محبت کرتا ہوں، یہ پوائنٹ یہ میں اس عورت سے بھی محبت کرتا ہوں، ہم برداشت کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے، رائٹ؟ بالکل یہی بات سوچ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی 100% مانگتے ہیں بندے کا،
इसी लिए तो कहा कि अगर वो कहते हैं कि शिर्क की बात होती है तो शिर्क तो तुम्हारा नफ्स तुम्हें शिर्क कराता है। आप देखो तो सही, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगामात को समझने की कोशिश करते हैं तो फिर बहुत मज़ा भी आता है और फिर बहुत डर भी लगता है। अल्लाह की मोहब्बत का एहसास भी होता है और फिर खशियत इलाही से आंसू भी निकलते हैं। और ये कुरान का आपको पता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में कहा कि ये कुरान मैंने पहाड़ों पे पेश किया था। ये दूसरी, जब अल्लाह ताला ने दूसरी मखलूक़ात पे पेश किया, उन्होंने इनकार कर दिया इसका बोझ उठाने से। इंसान सिर्फ एक ऐसा था जिसने इसको कबूल किया इसका बोझ उठाने से, और अल्लाह ने कहा ये बड़ा जल्दबाज है, ये इसका जवाब देना है, इसकी अगर बरकतें इतनी ज़्यादा है ना, इस पे अमल करके जन्नतुल फरदौस की अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वादे किए हैं हम लोगों से, अगर वो मिलने हैं तो इस पे ना अमल करके भी जो चीज़ें हैं वो भी आप देख लीजिए। दुआ जो है ना, देखें, अगर हम अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब मेरा बंदा मुझसे दुआ करता है खालिस होके, यहाँ से खालिस होना ज़रूरी है, अल्लाह का बंदा बन के दुआ करता है, तो कैसे अल्लाह कबूल ना करेगा। टाइम कई दफ़ा लगता है दुआएं कबूल करने में। कहते हैं ना कि अगर आपकी कभी ऐसा होता है कि आपके बच्चे आपकी नाफरमानी करते हैं, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद कर लीजिए कि वो कहते हैं कि जो बंदा अल्लाह की नाफरमानी करता है, सबसे छोटी सज़ा उसकी ये होती है कि उसके मातहत लोग उसके नाफरमान हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता ना, जिसके पास इल्म आ जाता है ना वो ढल जाता है। जैसे कहते हैं ना, एक दरख्त होता है, उसके ऊपर जब फल लगते हैं तो दरख्त हमेशा झुका हुआ होता है। देखिए, जब बीज हम बोते हैं, कभी बीज अगर खराब होगा तो दरख्त ही नहीं निकलेगा। अगर कोई कभी ऐसा होता है, आपने कभी दरख्त देखे हैं कि जब पत्ते गल सड़ जाते हैं या उन पे कोई कीड़ा लग जाता है या कुछ हो जाता है, आप जब हम ख्याल रखते हैं, अपने ईमान का ख्याल रखते हैं, पानी देते हैं, उसका ख्याल रखते हैं कि ऐसी जगह पे है जहाँ पे सूरज भी आ रहा है, जहाँ पे हवा उसको प्रॉपर मिल रही है, उसको अगर कभी लगता है कि कोई कीड़े पास आ रहे हैं तो उसकी हिफाजत करते हैं, उसको खाद डालते हैं, उसको बड़ा करते हैं, तो वो जैसे बड़ा होता है तो फिर फल भी तो उतना ही खूबसूरत आएगा ना। अगर हम पूरे टाइम पे बाहर ही फिरते रहेंगे, बाहर ही काम करते रहेंगे, घर जो दरख्त लगाने थे ना, औलादों के दरख्त लगाने थे। अब देखिए, वो सूरत काफ में हम पढ़ते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो एक बच्चे थे जिनकी दीवार गिरी हुई थी, तो मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या था कि उन्होंने जब दीवार बना दी थी तो फिर उन्होंने पूछा था कि आपने ये क्यों किया था, हमें ये खाना ही दे देते, ये बस्ती वालों ने हमें खाना देने से इनकार किया था। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, वह अबू हो सालिहा, किसका बाप नेक था, मर चुका था बाप। वो बच्चे जो यतीम थे ना, उनके बाप नेक था, उसका अजर उन बच्चों को मिल रहा था। तो माँ बाप की दुआएं भी बच्चों को लगती हैं। ये दुआ बड़ा कहते हैं कि तकदीर को बदल देती है।